हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ मैथ्स का टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम का। देखते हैं और समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करी जाती है और कैसे इसको आगे हम यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज तभी कर सकते हैं जब हमारे पास समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि इसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। जैसे कि एक हमने ट्रायंगल लिया जो है हमारे पास ए बी एंड सी, लेकिन इसमें जो एंगल बी है वो हमारा कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम कहाँ करेंगे? जिसमें हमारा एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। अब 90 डिग्री के सामने की जो लाइन होती है इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कर्ण, इंग्लिश में कहेंगे क्या? हाइपोटेनियस। जो बेस लाइन होती है यानी कि नीचे की लाइन, इसे हम हिंदी में कहते हैं आधार यानी कि बेस। और जो स्ट्रेट लाइन होती है सीधी दिख रही है इसको क्या कहेंगे हिंदी में? लंब यानी कि परपेंडिकुलर। तो ये तो हमें इससे याद रखना है कि 90 डिग्री सामने हमारा क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। तो ये चीज अलग होती है। मान लो यहाँ पे कोई एंगल हमें थीटा दे रखा है, कोई एंगल थीटा दे रखा है, इसका यूज हम लोग ट्रिपलेट में भी करते हैं। तो थीटा के सामने क्या आता है? परपेंडिकुलर। और नीचे क्या हो जाएगा? बेस। अगर इसका अपोजिट हो जाए, अगर मान लो हमें थीटा यहाँ पे दिया होता है, थीटा की कोई वैल्यू, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर ये हो जाता है और बेस हमारा ये हो जाता है। लेकिन इसमें सिंपल अभी थीटा नहीं दिया है तो हमें सीधे सीधे समझना है हाइपोटेनियस ये हो गया, आधार ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है इससे? कर्ण का स्क्वायर। फॉर्मूला जो बनेगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमने मान लिया जो हाइपोटेनियस हमें दे रखी है वो हमारे पास कितनी है? 5। अभी हमने क्या किया? एज्यूम किया। जो परपेंडिकुलर है वो हमारी कितनी दे रखी है? 4। एंड लास्ट जो हमारा आधार है वो कितना दे रखा है? 3। अब हाइपोटेनियस यानी 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी 4 का स्क्वायर, बेस यानी 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 25 इक्वल्स टू 25। हो गया ना प्रूफ? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। आइए एक और करके देखते हैं। फॉर्मूला लिखा हुआ है, लिखा रहने देते हैं। और कोई डिजिट लेते हैं। हमने माना हाइपोटेनस हमारे पास कितना है? 10 दे रखी है, और परपेंडिकुलर हमने माना 8 दे रखा है, और ये हमने माना बेस 6 दे रखी है। हाइपोटेनस यानी 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी 8 का स्क्वायर, बेस यानी 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, 8 का हो जाएगा 8 8 जा 64, 6 का होता है 36। इनको प्लस करते हैं 100, 64 और 36 हो जाएगा 100। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यानी ये सिंपल सा आज का टॉपिक था हमारा, क्या? पाइथागोरस थ्योरम। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं अब एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।